तो साथियों, पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि प्रेम को न तो भीख में मांगा जा सकता है और न ही इसे दया में दिया जाता है। आज हम प्रेम सीखना पड़ता है नामक इस पुस्तक के एक नए रोचक और महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है प्रेम का नाम हवस का काम। अक्सर लोगों के बीच यह बड़ी गलतफहमी होती है कि प्यार का सीधा संबंध कहीं न कहीं सेक्स से होता है। दो प्रेमी जन आपस में बेहद प्रेम करते हैं, इस वाक्य से भला हम और क्या सोचेंगे। पर आचार्य जी हमारी इस पुरानी धारणा को तोड़ते हैं और बताते हैं कि वास्तव में प्यार और सेक्स दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आइए अध्याय की शुरुआत इस मुख्य प्रश्न से करते हैं। आचार्य जी, मैं एक लड़के के साथ पिछले 4 सालों से संबंध में हूँ। मुझे इससे बाहर आना है, लेकिन चूंकि लड़के को मुझसे फिजिकल लव ही चाहिए और मैं अब इससे उब चुकी हूँ। अब मैं कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं, क्योंकि प्रेम तो लड़की को भी उतना ही है जितना मैं उससे करती हूँ। इस सवाल के जवाब में आचार्य जी सीधा कहते हैं, वास्तव में प्रेम न तो आपको है और न उस लड़के को, पर चूंकि ये छोटी सी चीज आपको समझ आ जाती तो शायद आप ये प्रश्न ही नहीं करती। इसलिए मुझे जरा इस विषय को विस्तार से समझाना होगा। आचार्य जी कहते हैं, धन्य हो, ये फिजिकल लव जैसी भी कोई चीज होती है, मुझे आज पता चला। पहली बात, फिजिकल लव जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इस शब्द को आप उसी तरह प्रयोग में लेते हैं जैसे अंग्रेजी में सेक्स को मेकिंग लव कह दिया जाता है। प्रेम का सीधा मतलब होता है दूसरे का हित, भलाई चाहना, बस इतना ही। प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम किसी के शरीर पर चढ़ जाओ और कसकर उसे लपेट लो सांप की भांति और उसे छोड़ो मत, बिल्कुल नहीं। इसको आप हवस का नाम दे सकती हैं, पर प्रेम का नहीं। एक बात बताइए, पिछले 4 सालों से बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाकर आपकी क्या भलाई हुई है? थोड़ी देर का शारीरिक सुख जरूर आपको मिल जाता होगा, लेकिन इसके अलावा क्या तुम्हारी जिंदगी बेहतर हुई है? आपका डर, लालच थोड़ा कम हुआ है? तुमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है या जीवन में बेचैनी, निर्भरता कम हुई है? जवाब होगा नहीं। तो फिर इस काम वासना को प्रेम का नाम देकर इस शब्द की अवमानना क्यों करते हो? आजकल के बच्चे, इनकी उम्र होती नहीं 16-17 की और काम वासना इनकी चरम सीमा पर होती है। कहेंगे हमें भी प्यार हो गया। हो गया? हमें भी हो गया, कल रात प्यार हो गया है। ये क्या? उम्र बढ़ने के साथ प्राकृतिक रूप से कुछ रसायन फूटने लग गए हैं। तुम भी अब बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारे अंदर प्रेम आ गया। प्रेम तो सीखना पड़ता है, यूं ही अचानक नहीं आ जाता। इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। एक रात में तुम्हें दस्त हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, लेकिन प्यार नहीं हो पाएगा। प्रेम का अर्थ है जहां पर आपका हित दूसरों की भलाई के आगे छोटा हो जाता है। तो सोचिए जरा, मन को निर्मल करके, निर्भय करके उसे उस हालत में ले जाने में कितनी सहनशीलता और शर्म चाहिए। क्या ये इतनी आसानी से पाई जाने वाली चीज है? आचार्य जी कहते हैं, मैं कहता हूं कि उम्र बढ़ने के साथ प्रेम में गहराई आती है। इसे सीखने में तो कई बार 40 साल भी लग सकते हैं। फिर श्रोतागण हंसने लगते हैं। अब मेरे ऐसा कहने पर कुछ कहेंगे, तो क्या प्यार 60 साल की उम्र में करेंगे? ये देखिए, मन यहाँ ये पूछने को बेताब है कि इसका मतलब है सेक्स 60 साल की उम्र में करेंगे, इसलिए तुम्हें लगता है प्यार और सेक्स के बीच कुछ गहरा ताल्लुक है। नहीं तो तुम हंसते ही नहीं। फिर कह रहा हूँ, प्यार कोई औनी पौनी चीज नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं होता। इसे सीखने में समय और श्रम लगता है। उम्र के साथ प्रेम में गहराई आती है और वह और मीठा होता है। कई लोगों की तो जिंदगी बीत जाती है, परंतु व्यक्ति को प्रेम का पौ भी नहीं पता हो पाता। आचार्य जी आगे कहते हैं कि प्यार कोई विरला ही कर पाते हैं, क्योंकि प्यार वो नहीं कि आज किसी के प्रति आकर्षण हुआ, कुछ दिनों बाद उसे आई लव यू कहा और फिर कुछ दिन तक प्यारी प्यारी बातें करके उसके साथ सेक्स कर लिया और फिर कुछ समय बाद उसे अलविदा कह दिया। बिल्कुल नहीं। प्रेम वो जो तुम्हें आजाद कर दे तुम्हारे बंधनों से। न तो तुम प्रेम जानते, न भावना, और न ही इस शरीर को। इसलिए प्रेम को प्रत्येक क्षण हवस का नाम देने को तैयार रहते हो। तो दोस्तों, इस तरह आचार्य जी बड़े रोचक तरीके से विस्तार में हमें समझाते हैं कि प्रेम हवस का नाम बिल्कुल नहीं होता। अगर आप इस अध्याय को ध्यान से समझना चाहते हैं तो अभी आप इस पुस्तक को अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।